ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है गुरुवार 2 जनवरी 2025 की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले भले ही बेकाबू और कामुक हों, लेकिन पृथ्वी राशि वालों की व्यवहारिकता ही आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी और बिस्तर पर जादू करेगी। आप स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी इंद्रियों के लिए उत्तेजक पाएंगे और इस तरह उनकी संगति का सबसे ज्यादा आनंद लेंगे। लंबी दूरी की आश्चर्यजनक यात्राएं होंगी। आपकी आविष्कारशील और रचनात्मक ऊर्जा आपको प्रौद्योगिकी और आईटी के क्षेत्र में सौभाग्य लाएगी। आपकी प्रबल ऊर्जा आविष्कारशील प्रतिभा से जुड़ी नई परियोजनाओं को शुरू करने या अद्भुत दक्षता वाले तकनीकी सामानों के आयात के लिए तैयार रहेगी। आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाएं आपकी गहन आध्यात्मिक ऊर्जाओं के माध्यम से एक साथ आएंगी, जिससे आपको दिन में बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये सब मन में है। दैनिक आधार पर काम करने वाले प्रमुख क्षेत्र आपके अवचेतन में और आसपास के अन्य लोगों में हैं। आपको इसका एहसास तब तक होता है जब तक यह मूर्त रूप से दिखाई देने वाली ऊर्जा में नहीं बदल जाता। इन सूक्ष्म ऊर्जाओं की बेहतर समझ आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से तेजी से निपटने में मदद करेगी। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। आप और आपके साथी के बीच संवाद और समझ अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगी, जो अलग अलग स्तरों और ऊंचाइयों पर होंगे। आपका साथी आपके शब्दों के संबंध में चीजों को पूरी तरह से अलग तरह से समझेगा और आप वास्तव में जो कहना चाहते हैं उससे अलग तरीके से संवाद करेंगे। यह विचलन आपके साथी को आपके संवाद के अलावा बाकी सभी चीजों पर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपके लिए एक व्यावसायिक अवकाश हो सकता है। काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाने के लिए आप सभी विवरणों पर ध्यान दे सकते हैं, एक साथ मिलकर योजना बना सकते हैं और आराम से व्यवसाय और काम के ब्लॉकों में कटौती कर सकते हैं। आपकी सहज प्रतिक्रिया जादू कर देगी। अपने अंतर्ज्ञान और अनुमान के अनुसार काम करने से सौभाग्य आपके साथ हो सकता है। आप अभी अपने कामों में संतुलित हैं। पूरी लगन से कई कामों को आजमाते हुए आप सफलता और असफलता दोनों पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कुछ काम हो सकते हैं और कुछ नहीं। आप दोनों ही स्थितियों में अपना स्वभाव शांत रखेंगे। आप विभिन्न विकल्पों को आजमा रहे हैं। आपकी ऊर्जा प्रयोगात्मक ऊंचाई पर है। विभिन्न विकल्पों के बीच झूलते हुए आपकी ऊर्जा उबलती और तरोताजा रहती है। ये प्रवाह आपको तरोताजा भी रखेगा। आप अपनी बातें अपने तक ही रखना चाहते हैं। आप उन्हें खुलेआम नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने मानसिक क्षेत्र में उन पर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। आप स्थिर नहीं रहना चाहते हैं और अपने रिश्तों में मुक्त प्रवाह को प्राथमिकता देते हैं। जो मित्रता और संगति आपको बांधे रखती है, वह आपका पर्याप्त ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। विकास और प्रगतिशील होने की आपकी निरंतर आवश्यकता आपको उन लोगों से संबंध तोड़ने के लिए प्रेरित करेगी जो निचले स्तर पर हैं और झरने का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। दोस्तों के साथ यात्रा करना और नए प्यार को पाना भी सूची में शामिल है। आपका संबंध मजबूत होगा और आपके संबंध संतोषजनक होंगे। आपकी पेशेवर ऊर्जा पूरे जोश में है। आप अपने लक्ष्य बनाने में बिल्कुल स्पष्ट हैं और उन्हें लागू करने और उन्हें सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा रखते हैं। आप अपने कपाल पर से दबाव कम किए बिना कुछ कठिन काम करेंगे। आपकी ऊर्जा आपको उत्साहित रखेगी। अधिक जीवंत होने के लिए बार बार ब्रेक लें, क्योंकि विराम ही आपका संगीत होगा। आपका व्यक्तित्व आपको भीड़ में घुलने मिलने में मदद करेगा। ये बहुत जल्दी होगा और आप भी उस संगति का आनंद लेंगे जिसमें आप हैं। ये काम दिल से ज्यादा आपका दिमाग करेगा, जो बिना किसी मेहनत के करेगा। दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। परिस्थितियां दूसरों के प्रति आपकी धारणा बदल सकती हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास के लोगों द्वारा भेजे जा रहे संदेशों को किस तरह समझते हैं। उन्हें अपने प्रति निर्देशित मानते हुए यह अपराध में एक तरकीन व्यवहार पैटर्न को जन्म दे सकता है। लेकिन सच्चाई इससे अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप कही गई या की गई बात का लक्ष्य हो। यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को खराब कर सकता है। गोचर आपके पेशे से संबंधित होगा। करियर के अवसर आपको आगे ले जाएंगे। करियर और भर्ती के मामले में किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी के आवेदन और साक्षात्कार आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। आपकी गतिशीलता और बदलावों को स्वीकार करने की भावना आपके भाग्य को बढ़ाएगी। एक योजना तैयार रखें जिस पर आप भरोसा कर सकें। ये योजना आपको नियोजित कार्य को पूरा करने में मदद करेगी और चिंता के समय में आपकी सहायता करेगी। अपनी सीमाओं से आगे बढ़ें और प्रयोग करने से न डरें।
दूसरों की असफलताओं या असफलताओं को डर से बचने का संदर्भ बिंदु न बनाएं। आपकी भावनाएं चरम सीमा पर हैं। भावनाओं का ये निरंतर गतिशील पेंडुलम आपके लिए स्थितियों को अस्पष्ट बना देगा, जिससे आपके लिए लोगों से अपने निष्कर्ष को समझना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। आपकी आत्म जागरूकता बहुत बढ़ गई है। यह आपके यौन क्षेत्र में भी फैलती है, जिससे आप अपनी घूमती हुई शारीरिक ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। आपकी जागरूकता आपको इन शारीरिक ऊर्जाओं को अपने जीवन के विभिन्न अन्य क्षेत्रों और खास तौर पर रिश्तों में निर्देशित करने में मदद करेगी। आप सार्वजनिक डोमेन में एक भूमिका निभाएंगे। विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए आप पीआर क्षेत्र में मुख्य निष्पादक होंगे। खेलकूद और प्रतिस्पर्धा के रूप में शारीरिक मनोरंजन आपकी शारीरिक चपलता और मानसिक क्षमता का परीक्षण करेगा, जिससे भाग्योदय होगा। आपका आंतरिक स्वभाव अद्भुत है और डरपोक होने से कहीं परे है। आपकी निर्भीकता आपको व्यवसाय और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दखल देने में सक्षम बनाएगी, जो आपको उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करेगी और आपको नई मानसिक और दृश्यमान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जीवन की दिशा के बारे में न जानते हुए आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। आप अगले पल के बारे में जागरूक नहीं हैं और इसके बारे में चिंता भी नहीं करना चाहते हैं। यह आपको अपना 100% देने और सीमाएं बनाने और तोड़ने में सक्षम बनाएगा। आपकी भावुक ऊर्जाएं आपको नई ऊर्जा और जोश से भर देंगी। तीव्र और प्रचंड आपकी ऊर्जाओं की चिंगारी आपके ज्वालामुखी विस्फोट के स्रोत को प्रतिबिंबित करेगी। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के पुरुषों में नारीवाद का सुख पहलू उभर कर आएगा। कोमल ऊर्जाओं का ये सूक्ष्म उदय उन्हें रिश्तों को संभालने में अधिक संवेदनशील और नाजुक बना देगा। वे अपनी महिला समकक्षों की धारणा को बेहतर ढंग से समझने में भी सक्षम होंगे। आपके मूल निवासी के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए गोचर सूची में है। आपका पूर्व प्रेमी आपके लिए सौभाग्य की सूक्ष्म चमक लेकर आएगा। अब समय आ गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। आपकी ऊर्जा उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। आपकी गतिशीलता आपको उन लोगों की प्रशंसा और समर्थन दिलाएगी जो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। एक ही परिधि पर घूमते मत रहो। बॉक्स से बाहर सोचो और अनंत आकाश के नीलेपन तक पहुंचने के लिए खोल को तोड़ो। अपने जीवन के डिजाइन और पैटर्न पर चिंतन करो और विकास के नए रास्ते बनाओ। उन बेड़ियों को तोड़ो जो तुम्हें मुक्त आत्मा को कैद करके रखती हैं। आपकी भावनाएं स्पष्ट और पारदर्शी हैं, उन्हें समझना आसान है। आप देने और लेने दोनों के विपरीत काम कर रहे हैं, जो आपको अपनी सभी क्षमताओं में संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा है। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। प्यार को पनपने के लिए आस्था बहुत जरूरी है। ये व्यक्तिगत विश्वास प्रणाली है जो प्यार को असंख्य समरूपता और आकृतियों से रंग देती है। आपके विश्वास की ज्यामिति, चाहे वह नई हो या लंबे समय से चली आ रही हो, आपके रिश्ते को प्रेरित करेगी और आपको संतुष्टि का गहरा एहसास दिलाएगी। शिक्षा प्रदान करना और मिलना जुलना आपकी यात्रा के लिए अनुकूल रहेगा। तुला राशि के लोग तकरार और विवाद में संतुलन बनाना जानते हैं। विवादास्पद निर्णय भाग्य लेकर आएंगे। आप कभी भी बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलने में माहिर नहीं होते। आप में वास्तविक प्रशंसा और जरूरत पड़ने पर ठोस राय देने के बीच संतुलन बनाने की कला है। अपने वाहन की गति बढ़ाते समय सावधान रहें। आपके तीसरे त्रिकोण यूरेनस में बुध कुछ विटेस को उत्तेजित करेगा, जो कुछ अप्रत्याशितता को जन्म देगा। आज आप थोड़े भावुक रहेंगे। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की प्रवृत्ति, आपकी आवेगशीलता बढ़ेगी और आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग घरेलू कामों और प्रशासन के मामले में थोड़े हावी होते हैं। आप अपने साथी के साथ मिलकर अधिक संगठित रहना पसंद करते हैं और जीवन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। दक्षता के लिए आपकी निरंतर आवश्यकता आपके व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करेगी। आपका गोचर दवा उत्पादों को बेचने और लोगों को उनके बारे में शिक्षित करने से संबंधित होगा, क्योंकि यूरेनस आपके छठे त्रिकोण में है और बुध आपके और त्रिकोण में है। आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे और आपके प्रदर्शन के लिए बोनस का भुगतान किया जाएगा। आपकी ऊर्जा केंद्रित है और आपके लक्ष्य निर्धारित हैं। आप अपनी योजनाओं पर अड़े रहेंगे और उन्हें पूरी लगन से लागू करेंगे। आप अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह हैं। आपकी अस्थिर भावनाएं बहुत आसानी से आपकी नसों पर हावी हो जाएंगी और आपके पेट की कार्यप्रणाली को परेशान या बाधित कर देंगी। इसलिए मसालेदार और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से परहेज करते हुए सावधानी से खाएं।
भावनात्मक जुड़ाव स्थान और समय की परवाह किए बिना हो सकता है। आप अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव और समान अनुभव की समानता के कारण अपने नियमित दायरे से बाहर के लोगों से जुड़ेंगे। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। प्रेम संबंधों को पोषित करने में लचीलापन और व्यापक क्षितिज प्रमुख तत्व हैं। आप अपने माता पिता या दोस्तों की नकल नहीं हैं। हर कोई अलग अलग मानसिकता वाला होता है, इसलिए अपने रिश्ते से दूसरों की नकल करने की उम्मीद न करें। केवल समायोजन और लचीलापन के बुनियादी नियम समान रहते हैं। किसी खेल मैच को देखने के लिए अचानक यात्रा करना आपके मूड को बेहतर बना देगा। आप कुशल और निपुण हैं। आपकी निपुणता आपको उचित अवसर दिलाएगी। बाधाएं लगातार आती रहेंगी, उन्हें अपने आत्मविश्वास को बाधित न करने दें। यदि आप पहले भी इसी कार्य में हार चुके हैं, तो आपके अंदर छिपे हुए आत्मसंदेह आपके प्रदर्शन को खराब कर सकते हैं। आपकी पाबंदियां इतनी सख्त और कठोर हैं कि उनसे बहस नहीं की जा सकती। खुद पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आप उनकी अहमियत अच्छी तरह जानते हैं और एक बेहतर आपके लिए वह त्याग करने को तैयार हैं। आप दिल के मामलों में जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं और अपने 7वें घर के शासक यूरेनस के साथ त्रिकोण के कारण नया प्यार पाते हैं। यह आपके रिश्तों में गतिशीलता लाएगा। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों की अपनी अलग आस्था प्रणाली होती है। मोटे तौर पर उनका दिल उस व्यक्ति को आदर्श मानने की अपनी स्थापित मान्यताओं पर काम करेगा जिससे वे प्यार करते हैं और वर्तमान में उसके साथ रिश्ते में हैं। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत हो सकती है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। आप अपने गृहनगर या देश का प्रतीक बनेंगे। यह आपको एक अलग तरह की भावना से भर देगा। अपनी भावनाओं को पहचानें और उनसे जुड़ें। खुद को उनसे दूर न करें, क्योंकि इससे बदले में दमन हो सकता है। अपने बेचैन आंतरिक अस्तित्व को पहचानें और संदेश को पहुंचाने के लिए इसे सही ढंग से पेश करें। आपकी प्राथमिकताएं आपकी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं से जुड़ी होंगी। इससे स्थितियों में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, विशेषकर कुछ निर्णय लेते समय। विभिन्न दिशाओं में बहने वाली ऊर्जाओं के कारण प्राथमिकताओं को परिभाषित करना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। आज आराम करना आपका मुख्य तत्व होगा। आपके घर के माहौल में तनावपूर्ण गतिशीलता के कारण एक कप कॉफी पीने के लिए एक शांत जगह आपको कुछ समय के लिए गंदगी से बाहर निकाल देगी और कुछ गुणवत्तापूर्ण आराम प्रदान करेगी। हो सकता है कि आपको इसका एहसास भी न हो, लेकिन आपके आसपास के अन्य लोग आपकी भावनात्मक ताकत को नोटिस करेंगे और यह वास्तव में रिश्तों की गतिशीलता को बदलने का प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। आपका दिल आपके दिमाग पर राज करेगा। आपकी भावुकता आपकी व्यवहारिकता को मात दे देगी। इससे बेतरतीब पारस्परिक व्यवहार और आवेगशीलता हो सकती है। यात्रा के व्यापक दायरे में आप विमान और ऑटोमोबाइल सहित सार्वजनिक परिवहन के साधनों का आनंद लेंगे। छोटी छोटी सैर सपाटे भी आपकी सूची में शामिल होंगी। आपकी सोशलाइजिंग आपके लिए सौभाग्य लाएगी, विशेष रूप से ट्विटर के माध्यम से। आपकी ऊर्जा आपके चीजों को देखने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। यह आपको नई ऊर्जा, ताजगी और सबसे बढ़कर आजादी का एहसास दिलाएगी। आपके पास विभिन्न प्रकार की तीव्र ऊर्जाओं का विस्तृत ग्राफ है। आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक ऊर्जाएं सभी बहुत तीव्रता से उछल रही हैं। आप बस चुनौतियों और परिस्थितियों के संदर्भ में सही आउटलेट की तलाश कर रहे हैं ताकि इन्हें रचनात्मक रूप से बाहर निकाला जा सके। आपकी ऊर्जाएं अजीब अनुभवों को आकर्षित करेंगी। अजीब घूमती ऊर्जाओं के साथ आप इन विचित्र अनुभवों के लिए एक चुंबक की तरह काम करेंगे। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। खुद से जुड़ना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अपने जीवन के हर पहलू से जुड़े रहें, जिसमें दिशा भी शामिल है। अगर आपके पास स्थिर रहने की अच्छी समझ है, तो आपका अंतर्ज्ञान आपके लिए बाकी काम कर देगा। व्यवसाय के संबंध में यात्रा लाभदायक होती है, विशेषकर यदि ग्राहक नया हो। इस समय आपके पास ढेरों विचार हैं। उनमें से कोई एक आपके धन कमाने के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। आप अभी विचारों के बगीचे में हैं। सभी तरह के विचार, चाहे वे धीरे धीरे आ रहे हों या मजबूत, आपके काम करने के तरीके में अहम भूमिका निभाएंगे और चाहे वह अपने शुरुआती चरणों में ही क्यों न हो, उस अवधारणा को साकार करेंगे। माहौल से जुड़ने की आपकी योग्यता बढ़ जाती है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न लगे। आप अपनी भावनात्मक धारणा में लचीले हैं और माहौल के साथ घुल मिल सकते हैं, जिससे आपको उस माहौल की व्याख्या करने की सशक्त शक्ति मिलती है जिसमें आप हैं। अपने दिल की बात सुनना हमेशा ही सबसे बड़ी बात होती है।
इसकी फुसफुसाहटों पर ध्यान दें, क्योंकि यह न केवल दिशा निर्धारित करती है बल्कि उन रास्तों को भी काटती है जहां आगे बढ़ना असंभव लगता है। यह अंतर्ज्ञान ही है जिसने सभ्यताओं को पोषित और फलने फूलने में मदद की है। इसलिए अपनी अंतरात्मा से निकल रही भावनाओं को सुनें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।